रिकॉर्ड करके इनको दे देते हैं। हाँ, मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू डीन मैम। होप हम आपसे और आपके स्टूडेंट के लिए भी हम आपके साथ में वर्क करना चाहेंगे, आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी आपके साथ में काम करना चाहेंगे। और कोई प्रश्न? Any question from Dr. Rohini ma'am, Dilip sir, anyone? सर मैं म्यूजिक की स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं कैंडिडेट हूँ। म्यूजिक थेरेपी का मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या मैं उसके थ्रू और सीख सकती हूँ। वैसे रागों का ज्ञान है, मैंने पीएचडी किया है म्यूजिक में, तो मैं उसको मैं महसूस करती हूँ। वो आप जो कह रहे हैं तो मैं पूरी तरह से स्व केंद्रित भी हो सकती हूँ। और आप समझते हैं नाद ब्रह्म अपने आप में एक वो शक्ति है कि व्यक्ति को पूरी दुनिया से अलग करके एक अलग ही ब्रह्मांड में ले जाती है। बिल्कुल, पर मैं उसको और ज्यादा परिष्कृत करना चाहती हूँ। थैंक यू। सहज योग के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हर चक्र जो हमने 7 चक्र आपको बताए हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको 7 चक्र। ये जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये हर एक चक्र से संबंधित एक राग है। जैसे मूलाधार चक्र से संबंधित राग है राग श्याम कल्याण, ठीक है। विशुद्धि चक्र से संबंधित राग है राग जय जयवंती, ठीक है। और इसके साथ में एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी कनेक्टेड है, जैसे सहस्त्रार के लिए शहनाई है। तो जब हम वो राग प्ले करते हैं या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो पर्टिकुलर चक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। आज आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक हुए बाद में अगर आप वो राग सुनेंगे तो आपको वो चक्र अपने स्पाइनल कॉर्ड पे महसूस होगा घूमते हुए, रोटेट होते हुए। और वो अगर सपोज फॉर एग्जांपल नाभि चक्र, अगर आप नाभि चक्र का राग सुन रहे हो तो इससे आपको फायदा क्या होगा? जो नाभि चक्र है वो आपका डाइजेशन, पैनक्रियाज, लीवर, इनको कंट्रोल करता है। तो इनकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है धीरे धीरे, और वो चक्र खुलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसकी जो क्वालिटीज है वो आपको मिलते जाएंगी। जैसा राग जय जयवंती अगर आप वो सुनोगे तो विशुद्धि चक्र पे आपको एकदम ठंडा महसूस होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, आपका कान, नाक, गला, जो भी ईएनटी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम दूर होके एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। जो म्यूजिक थेरेपी हम प्ले करते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो ये उसके बेनिफिट है। डॉक्टर शैलजा मैम, आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज गो अहेड। बस यही है रोहिणी जी कि आपकी इतनी इच्छा है और आप ज्ञान के इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें, ताकि अगर सेशन हम लोग दोबारा कर पाते हैं तो सभी से निवेदन है कि अगर हम कॉलेज में सेशन दोबारा कर पाते हैं तो आप हमसे कनेक्टेड हैं। अदरवाइज आपके हमारे कनेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लिंक हो जाइए अभी, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको और सेशंस मिलते रहेंगी। जी सर मैम, थैंक यू मैम। एक सवाल है वो चंद्रिका से। जी जी। एक कुंडलिनी जो जागृत होती है तो उस अवस्था में क्या फीलिंग है डिविनिटी की तरफ? सर एक बार फिर से पूछेंगे? कुंडलिनी जो जागृत होती है, कैन यू हियर मी? हाँ, यस यस। हाँ, तो उस टाइम आपको फीलिंग्स कैसे आते हैं, मतलब टुवर्ड्स द रियलाइजेशन, जो डिवाइन रियलाइजेशन होता है ना, अपार्ट फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ कूल्ड एंड हॉट। मेरा क्वेश्चन है कि डिवाइन एक कनेक्शन बनता है, योगा इज कनेक्टिंग विद द इनफाइनाइट पावर। यस। सो इनफाइनाइट पावर से जब कनेक्शन बन रहा है, कुंडलिनी जब जागृत हो रही है, पूरी उच्च अवस्था में पहुंच रही है सुषुम्ना नाड़ी पे, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ फीलिंग यू डेवलप? यू हैव आदिश जी सर, आदि शंकराचार्य जी बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए थे और आध्यात्म की और कुंडलिनी जागरण के लिए उन्होंने देवी के उन्होंने काफी शास्त्र वगैरह पढ़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी कुंडलिनी जागरण की जो अवस्था थी उसमें ये बताया कि सलीलम, हाथों से ठंडी हवा निकलेगी और उसे उन्होंने सलीलम कहा।
ये जो महसूस हो रहा है ये एक बूंद है, और वो बूंद का अंश हमें महसूस हुआ हाथों में। अब अगर हम लगातार रूप से ध्यान करते हैं तो ये गहराई बढ़ती जाती है। मतलब गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य, ये वो साधक रहे, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास स्वामी, ये वो साधक थे जो ऊंची अवस्था तक पहुंच सके। हम अभी पहली क्लास में, एक बच्चा जन्म, जैसे एक जन्म होता है ऐसे हमारा अभी जन्म हुआ है, जिसमें हमें थोड़ा सा अंश महसूस हुआ कि हाँ ये वही मार्ग है जिस पर इतने साधक चल करके इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचे। वो तुरीय अवस्था आज हमें नहीं मिली, लेकिन तुरीय अवस्था का मार्ग हमें मिला है, जिसमें जब सहस्त्रार पूरा खुल जाए तो कैसा लगेगा, उस रास्ते पर जाने का मार्ग ये है। आज ठंडा जो लगा है या हल्का सा गर्म जो लगा है, वो कुंडलिनी शक्ति के कुछ, इसमें बहुत रेशे हैं, मतलब इसके मैथमेटिकली हजारों करोड़ों रेशे हैं इस कुंडलिनी शक्ति में। ये अभी कुछ आपकी प्रार्थना शक्ति में और श्री माता जी के अपने फोटोग्राफ में, गुरु की कृपा में इतनी पावर है कि वो आपकी और गुरु की अनुकंपा से उठ करके कुछ रेशे ऊपर उठे और आपके हाथों में और सिर पर हल्का सा गर्म या ठंडा महसूस हुआ। जब ये हजारों रेशे खुल जाएंगे, जब आपका सहस्त्रार पूरा खुल जाएगा, तो वो अवस्था वैसी होगी जैसी जितने साधक और जितने संत महात्मा पुरुषों ने प्राप्त करी। हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। सीधी बात बता दें सर, हम भी उसी लाइन में हैं। हम में और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन बस ये है कि हमने पाया है और वो सत्य है, ये अनुभव हुआ है, और ये रास्ते पर हम भी चल रहे हैं सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ, तो बहुत कुछ फीलिंग तो है डेफिनेटली, ये रास्ता तो है। मैं करीब 15-20 सालों से मतलब हथेलियों पे ठंडा और गर्म सहज योग जब से जाना है, मतलब करीब 30 साल से उनके जाने थे, लेकिन ये ठंडा और गर्म महसूस तो करते थे हथेलियों में, और एक सुकून, ये चीज महसूस करते थे। अब आगे आपने जो रास्ता बताया उसको थोड़ा चंद्रकांत सर। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आपके एक्सपीरियंस सुन के हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक छोटे से सेशन से आप लोगों को इतना अच्छा फीलिंग हुआ, और मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि आपके अंदर जो एक अच्छा साधक है जो वो जागरूक हो, और आप बहुत अच्छा ध्यान करें सुबह शाम, और हम को जो भी सेवा कर सकते हैं आप लोगों की हम बिल्कुल करेंगे। जब भी सेशन के लिए आप इनवाइट करेंगे हम जरूर आएंगे, और हमारा तो कोशिश है कि ये जितने लोगों तक पहुंचे, जितने लोग इसका बेनिफिट ले, क्योंकि हमको इसके बहुत फायदे हुए हैं। तो एज अ सोशल सर्विस हम ये चाहते हैं कि बाकी लोगों तक भी ये चीज जाए, बाकी लोग भी सीखे ये चीज। मैं थैंक्स देता हूँ अपने वाइस चांसलर सर का, जो जिन्होंने इसकी बहुत अहमियत समझी और सबको चाह रहे थे। करीब 200 लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज कम है, करीब 20 लोग ही आए हैं, बट आई थिंक आगे अगर हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए भी तो बहुत फायदा होगा, बिकॉज कंपोजर ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ों के लिए। यस डेफिनेटली हम स्पेशल वाइस थैंक्स चांसलर देना सर चाहेंगे चांसलर सर ठकराल सर, वाइस चांसलर सर अनिल राणा सर, जिन्होंने स्टार्टिंग से हमें बहुत एनकरेज किया है। प्रो वाइस चांसलर ध्रुव गही सर, और उसके बाद में रजिस्ट्रार सर गरिमा मैम, डीन एकेडमी, और स्पोर्ट्स के सर रघुवंशी, जिन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया है। तो ये सारों को हमको हृदय से धन्यवाद देना है, जिन्होंने हमको एनकरेज किया है और हमको अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके। अनिल राणा सर के लिए स्पेशल थैंक्स, क्योंकि एट द सबसे शुरुआत में ही आके उन्होंने बोला है कि या ही आई गेस राणा सर सबसे पहले ज्वाइन कर लिए थे इस सेशन के लिए। सो थैंक यू राणा सर, धन्यवाद। सो हमारे तरफ से सेशन इट्स ओवर, बिकॉज 8 से 9 था। So we can hand over to session to Anil Rana sir और भरत रघुवंशी sir. Over to you sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी एंड शैलजा मैडम।
हमें बड़ा अच्छा आज एक्सपीरियंस हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे स्टाफ जो हैं इससे प्रभावित हुए होंगे और आगे भी हम अपना कॉन्टैक्ट जो है वो जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। जी जी सर।